आप सबका एक बार फिर डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में स्वागत है। महर्षि, अभी हमने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की। अब आज का जो समय है महर्षि, जब हम धर्म की बात करते हैं तो इंटॉलरेंस की बात आ जाती है महर्षि। लोग कहते हैं कि ज़्यादातर हिंदू धर्म के लिए कि हिंदू आज इंटॉलरेंट हो चुका है, भारत इंटॉलरेंट हो चुका है। तो आपके क्या विचार है? क्या हिंदू धर्म सचमुच में इंटॉलरेंट धर्म है? ये भ्रांति फैलाई जा रही है। देखिए, एक वैश्विक राजनीति जो है वो किसी को भी बदनाम करना, कैसे बदनाम करना, ये बड़ी सूझबूझ वाली राजनीति विश्व में चलाई जा रही है। और असहिष्णुता देखी जाए तो जो लोग मानवता की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उनके यहाँ सबसे ज्यादा असहिष्णुता के उदाहरण आपको मिलेंगे। ये तो समाज किसी भी ये अंतर्राष्ट्रीय एक प्रकार का षड्यंत्र है। महर्षि, अगर हम अपने धर्म की बात करें, सनातन पद्धति की बात करें, जब भी हमारे संत महापुरुषों के या हमारे श्रद्धालुओं के जब हाथ ऊपर जाते हैं महर्षि, तो उनके हाथ जाते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। बिल्कुल, उनके हाथ ऊपर जाते हैं वासुदेव कुटुंबकम। तो फिर हम इंटॉलरेंट कैसे हो गए? जब हम पूरे विश्व की शांति की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं, तो ये धर्म इंटॉलरेंट कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, देखिए हमारे यहाँ का तो भले संप्रदाय कितने भी हैं, लेकिन कभी जैसे रामानंदी हुए और शैव है तो उसमें मारा कापी और इतना झगड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। आज तो विदेश की धरती पर जीते जी तो एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के चर्च या मंदिर या मस्जिद में तो नहीं जाते हैं, लेकिन मरने के बाद भी उसकी डेड बॉडी इकट्ठी नहीं हो पाती है। जबकि हमारे यहाँ एक ही 9 गज के स्मशान में सभी ज्ञाति के लोग का अंतिम संस्कार होता है। जबकि वहां तो आप देखेंगे तो कब्रिस्तान भी अलग अलग लोगों का होगा। ये कम्युनिटी का ये कब्रिस्तान में नहीं जा सकता, इसमें ये नहीं जा सकता। और वैसे लोग हमें सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते हैं। ये केवल एक राजनीति है और कुछ नहीं। इसमें तो भारत के अपने लोग भी महर्षि शामिल है, अपनी पार्टियां हमारी है, हमारे लोग है, राजनेता है जो इस चीज को उछालते हैं। क्या उनको उस वक्त क्या माना जाए? क्या उनको ज्ञान का अभाव है? क्या वो बेवकूफ है? बेवकूफ कहा जा सकता, और एकदम स्वार्थांध। अपने ही देश को वो पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नंगा कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए ये वोट के भूखे लोग हैं, इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। ठीक है बात कि सबको राजनीति में जो लोग जाते हैं उनको राजनीति की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारे राष्ट्र की बदनामी नहीं होनी चाहिए। आज आप देखिए, अभी खुलेआम अखबार में आ रहा है कि जो अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव जो है, और उसके लिए जो एक रिपब्लिकन पार्टी का खुलेआम बोल रहा है कि इस देश में मुसलमानों को वीजा नहीं दिया जाना चाहिए। आप आज क्या पढ़ सकते हैं? जी, बिल्कुल। तो ऐसे लोग और ये लोग कोई दूसरी बात करते हैं। तो सबसे पहला हित राष्ट्र का होना, सर्वोपरि राष्ट्र का हित होना चाहिए। मैं विदेश के राजनीतिकों को इस बारे में धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके आपस का मतभेद भले भी हो, लेकिन वो राष्ट्र का हित सर्वोपरि मानते हैं, जो भारत में नहीं है। जो भारत में नहीं है। और ये मैं समझता हूँ हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को कहना चाहता हूँ कि आप लोग राजनीति करो। आप राजनीति में गए हो, आपके जीवन का उद्देश्य हो सकता है, आपकी महत्वाकांक्षा हो सकती है प्रधानमंत्री बननी या जो भी बननी है, आप बनो, कुछ भी करो, लेकिन राष्ट्र हित को ताक पर रखकर आपको नहीं करना चाहिए। या धर्म को, किसी भी धर्म को उनका अधिकार रहता है क्या महाराज जी किसी भी धर्म के बारे में बोलना? नहीं, ऐसा अधिकार तो है भी नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि वो भी इस धर्म में है, वो भी हिंदू हैं, लेकिन इतना कहूंगा
कि धर्म और राष्ट्र, हम तो राष्ट्र देवो भव ये हमने कहा है जी। मातृभूमि की जय ये हमने कहा है। किसी ने अमेरिका को माता नहीं कहा, किसी ने ब्रिटेन को माता नहीं कहा, हमने अपनी जन्मभूमि को भी माँ कहा है, राष्ट्र को देव कहा है। तो हमारा धर्म राष्ट्र से अलग नहीं है। इसीलिए किसी भी पार्टी के लोग हों, उनको अपने राष्ट्र का सम्मान, अपने संस्कृति का सम्मान, अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। जी, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सूचना देना चाहता हूँ कि हमारी चैनल ये कार्यक्रम सारसा के इस क्षेत्र से कर रही है। यहाँ पर हमारे मुसलमान भाइयों की भी संप्रदाय होगा, यहाँ पर मुझे ज्ञात नहीं था। जब हम ये शूटिंग कर रहे थे तो पीछे से नमाज मस्जिद से आवाज़ आने लगी और हमने बड़े आदरपूर्वक इस कार्यक्रम को रोका। वो नमाज ख़त्म हुई तब हम ये कार्यक्रम हमने शुरू किया। तो महाराज जी को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये इंटॉलरेंट देश है जहाँ पर हमने खुद अपने कानों से गुजरात में आकर मुसलमानों के मस्जिद से मैं खुद लाउड स्पीकर से इस वक्त नमाज की आवाज़ सुन रहा हूँ, अजान सुन रहा हूँ, तो ये इंटॉलरेंट देश कैसे हो सकता है? आपने आवाज़ सुनी, आपने श्रोताओं को भी ये संदेश दिया। बिल्कुल महाराज। लेकिन मैं कहूँगा जिस धर्म स्थान में आप बैठे हैं, इस मंदिर का चित्र भी लोगों को दिखाइए। इस मंदिर के चित्र पर मंदिर के शिखर के साथ मस्जिद में जिस तरह के मीनारे होते हैं, उस तरह 4-4 मीनारे भी हैं। जी जी जी, वो आप दिखाइए। ये हिंदू मंदिर है, लेकिन देखिए मस्जिद के तो मीनारे भी हैं। तो हमने उनके आर्ट का भी आदर किया है, ऐसी बात नहीं है। तो धर्म की बात तो है, लेकिन यहाँ प्रतीक भी आपको मिलेंगे। मुस्लिम धर्म के मस्जिद के प्रतीक भी हमारे मंदिर में मिलेंगे। तो इतना महान देश है, इतना महान देश है, इतनी महान परंपरा है, इतनी महान सोच है कि हम और गुजरात के बाहर तो ऐसा समझते हैं कि मतलब गुजरात जो है सिर्फ हिंदुओं का ही स्टेट होगा और हिंदुओं का ही राज्य होगा। लेकिन यहाँ आकर तो माहौल हमने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी सद्भावना है, यहाँ पर भी एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, मान सम्मान देते हैं और गुजरात आगे चल रहा है। उतना ही नहीं, मैं आगे ये भी बात इसमें जोड़ना चाहूँगा जी। हमारे इस समय तो भारत के प्रधानमंत्री और पहले जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पतंगोत्सव बहुत मनाए। जी जी जी। उसके बाद हमारे देश में और विदेश में पतंग का क्रेज तो था, काइट का, लेकिन और बढ़ गया है। बिल्कुल। तो ये पतंग बनाने की पूरी इंडस्ट्री जो है वो गृह उद्योग है और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के हाथ में है। तो इन्होंने ये जो पूरा इसका क्रेज बढ़ाया, लोग इसका इतना ज्यादा उपयोग करते हैं, तो उनको रोजी रोटी मिलती है, उनको बिजनेस बढ़ गया। हाँ, अगर मुस्लिमों के प्रति असहिष्णु होते तो कुछ ऐसा प्रोग्राम देते, कुछ और करो लेकिन पतंग मत चगाओ, पतंग मत उड़ाओ। जी जी। तो उनकी रोजी रोटी छिन जाती। लोग कहते हैं कि भी गुजरात में अब जब से ये शासन है तब से दंगे, अहमदाबाद जैसे शहर में पहले हर बार दंगे होते थे, अब दंगे कम हुए। तो कहते कि डर से हुए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप अहमदाबाद में देखिए, फुटपाथ का सबसे ज्यादा बिजनेस मुस्लिम भाइयों का है। और जब भी कर्फ्यू रिक्शा वाले भी सबसे ज्यादा मुस्लिम है। जब भी कर्फ्यू लग जाता तो फुटपाथ का बिजनेस कम हो जाता, रिक्शाओं का बिजनेस कम हो जाता, तो सबसे ज्यादा नुकसान उनको होता। आज वो लोग कहते हैं कि तूफान कोई कराते थे और हमारी रोजी रोटी छीन जाती थी, आज तूफान नहीं होते हैं तो हमारा विकास हो रहा है। तो ये तो एक बदनाम करने का षड्यंत्र है भारत के लिए। अब इसको महाराज जी, अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिल भारतीय संत समिति के जी, और आप एक इतने महान और प्रसिद्ध संत भी है, भारत में प्रतिष्ठित संत है, आपको हम काफ़ी समय से जानते हैं महाराज जी। तो आप क्या समाधान है, कैसे ये समाधान निकल सकता है? कैसे भारत की प्रतिष्ठा जो विश्व गुरु की हमारी पद्धति थी पूरे विश्व में, वो वापस मिल सकती है? जो हमारे वेद उपनिषद, हमारे ज्ञान महापुरुषों ने जो हमें ज्ञान दिया था, उसकी वापस स्थापना हो और भारत वापस एक महान देश बन जाए, ज्ञान के आधार पर, शस्त्र के आधार पर नहीं महाराज। वे बात सही है आपकी कि भारत विश्व गुरु रहा है। भारत की संस्कृति संस्कार जो है वो सारे विश्व के लिए उपयोगी है, पूरी सृष्टि के लिए उपयोगी है, जीव मात्र के लिए उपयोगी है जी। और उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन जैसे आपने पहले कहा कि भाई आजकल जो प्रचार माध्यम और लोगों की सोच, और इसमें कुछ हमारे राजनीतिक लोग भी
इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व हैं जी। वो इनको ही साधु करके बढ़ाएंगे जो उनकी पार्टी का प्रचार करेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई भी पार्टी वाले हो कि वो अपने वादे करते, भूल जाते, किसी का उपयोग करते, मतलब धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए, अपने लिए, स्वार्थ के लिए। तो ये एक बड़ी विडंबना है। जी जी जी। तो इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रामाणिक लोग को आगे आना चाहिए और अच्छी बातों को लोगों के सामने रखनी चाहिए। तो महाराज जी, इस ऐसी दशा में अखिल भारतीय संत समिति का क्या अगला कार्यक्रम होगा, अगला स्टेप होगा, किस तरीके से हम इन चीज़ों को सीधे लाइन पर लगा सकें? देखिए, राजनीतिक लोग भी, उनको भी पता है कि ये व्यक्ति जो है उसको हम चाहेंगे वैसा ही नहीं बोलेगी। वो सभी राजनीतिक पार्टियों को पता है जी। और हमने सबको किसी तरह से जो कोई अच्छी बात लेके आता है तो उसका हमने प्रचार प्रसार भी किया है। बिल्कुल। लेकिन मैं और मेरे जो संत मित्र हैं उन सबके सामने मैं सत्य का ही प्रचार करता हूँ। मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि कोई कदा किसी साधु को किसी गुनाह में या किसी ऐसी एक्टिविटी में उसको जेल में बंद कर दिया हो, तो मैं ऐसे आंदोलन में नहीं जाता हूँ कि साधु है, हिंदू है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। मैं ये कहता हूं कि हिंदू हो चाहे कोई भी हो, लेकिन साधु के आंचल पर उसने अगर गंदा काम किया तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उसको बचाने के लिए मैदान में आना ये हमारा काम नहीं है जी। और न्याय तंत्र देखे, न्याय तंत्र, ये भी बात मैंने कहूंगा कि भाई जल्दीबाजी करके मीडिया को या किसी को भी जज बनने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन किसी का गलत तरीके से हम यानी उसको दोषी बनाने की भी जरूरत नहीं है और उसके बचाव में आने की भी जरूरत नहीं है। न्याय की प्रक्रिया जो है उसको होने देनी चाहिए, उसको हमें मान सम्मान देना, मान सम्मान के साथ होना चाहिए और सच्ची बात कहने में किसी तरह से खिचखिचाहट नहीं होनी चाहिए। मैं संत समिति के अध्यक्ष के नाते हमारे संत सम्मेलन में जाता हूं तो भी यही बात करता हूं और गलत व्यक्ति, सबको पता है मेरे स्वभाव का, पूरे संत समाज में, कि मेरा स्वभाव और मेरी समझ क्या है। स्पष्टता जी। महाराज जी, यहाँ पर एक और एक चिंता है हमारी भी, जो हमारा जिनको हम हिंदू कहते हैं, है तो सनातन पद्धति जो पूरे विश्व के लिए पद्धति बनाई गई थी, उसमें एक हिंदू एक हिस्सा है। सारे कम्युनिटीज तो सभी आते हैं, मुसलमान भी उसमें है, हाँ। क्रिश्चियन भी है, सिख भी है। अगर हमारे सनातन पद्धति ने यही कहा है कि आप वातावरण को शुद्ध रखिए, तो वो तो सभी के लिए है, बराबर। अगर हमारे वेदों ने कहा कि आप पानी जो है नदियों को माँ मानिए, बिल्कुल, तो वो आज भी तो पूरा संसार वही कह रहा है कि भाई नदियों का पानी साफ रखिए आप। बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो तो हमारे शास्त्रों में तो कितने करोड़ों साल पहले कहा गया है, बराबर। तो ये सभी पद्धति पूरे संसार के लिए है, किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं है, बराबर। महाराज जी, अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर हम हिंदुओं की बात करें तो संगठित नहीं हो पाते हैं, इतने संप्रदाय बन चुके हैं, इतने सारे हमारे अलग अलग गुट बन चुके हैं कि हमारा एक संगठन नहीं बन पाता है ताकि ये इतने महान पद्धति का प्रचार हो, प्रसार हो। तो क्या वजह क्या है महाराज, और कैसे हो सकता है? ये बहुत गहन प्रश्न है जी। जैसे आपने कहा कि पर्यावरण की जो बातें हैं हमारे शास्त्र में कही है जी, लेकिन उस शास्त्र में कही है, हमने उसका उपयोग नहीं किया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण कहूं जी, रक्षाबंधन पर मैं अमेरिका में था जी। तो रक्षाबंधन के समय हमारी उपवित जो है उसको बदलनी चाहिए, तो बदलने के लिए हम नदी या समुद्र में स्नान करेंगे, फिर हमारी पुरानी जनोई जो है उसको पानी में छोड़ देंगे। तो मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने कहा महाराज आप जनोई जरूर बदलिए, लेकिन ये वस्तु को यहाँ इसमें छोड़िए मत, पानी में नहीं छोड़िए, क्योंकि ये पर्यावरण की दृष्टि से जो है ये गुनाह बनता है। अगर पुलिस देखेगी कि आपने कुछ पानी में फेंका है तो आप लोग पकड़ लेगी। तो ये सचमुच बात ये है, जबकि हम पूजा करते हैं दुनिया भर की और सारा कूड़ा उठा के गंगा जी में फेंकते हैं जी, और कहते हैं गंगा जी गंगा जी प्रदूषण। तो ये हमारे शास्त्र में है
लेकिन हम अच्छी तरह से उसको अप्लाई नहीं करते हैं। अंधश्रद्धा की दृष्टि से ही हमने अप्लाई किया है। आप देखिए हरिद्वार में अब गंगा पूजन में इतना दूध दही और क्या नाम मध और इतने अबील गुलाल इतना डालते हैं, वो दिए भी महाराज जी, हाँ, दिया भी तो ये दूध इतना गंगा जी में डालो, इसके जगह तो कुछ गरीब को पिलाओ। ये शहद इसमें डिब्बे भर भर के आपने डाल दिए, घी डाल दिया, तो अशुद्धि होती है। तो पूजा के कर्मकांड की पद्धति को हमने केवल एक कर्मकांड बना दिया, उसको व्यवहारिक शास्त्रों ने कहा है लेकिन हम व्यवहारिक रूप से उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो उस बात को समझने की जरूरत है। परम गुरु करुणासागर महाराज वही बात करते हैं, तुलसी के पान खाने चाहिए, लेकिन केवल हमने तुलसी का क्यारा बनाया और वहां दीवा बत्ती जलाई, बस कुछ नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये ज्ञान संप्रदाय के प्रचार के माध्यम से, परम गुरु के ज्ञान के माध्यम से हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ हो सके, जितने लोग जागृत हो सके उतना कार्य कर रहे हैं। बाकी आप जैसे चैनल वाले लोग ये विचारों को लोगों तक जितना ज़्यादा पहुंचाएंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। तो बड़ी अद्भुत सुंदर चर्चा रही महाराज श्री के साथ में। महाराज श्री का ज्ञान का प्रवाह ये आप तक पहुंचा हमारे चैनल के माध्यम से। आपकी जो भ्रांतियां है वो दूर हुई होगी, मुझे इसकी पूरी आशा है। महाराज जी ने बड़े सुंदरता से हर बिंदु पर, हर प्रश्न पर इन्होंने अपना विचार आपके सामने में रखा, आपको ज्ञानमय किया, आपको ज्ञान से नहलाया, इसी आशा से कि आप भी एक नई दिशा में आगे बढ़े और आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, एक ऐसा सकारात्मकता आ जाए जिससे आपके बच्चे, आप खुद और ये पूरा समाज ज्ञानमय हो, समृद्ध हो, सुंदर बने और विकासशील रहे। यही उद्देश्य है हमारे चैनल का भी, यही उद्देश्य है हमारे महापुरुषों का भी, सिद्ध साधु संतों का भी, जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए और जो पूरे तपस्या में लगे हैं समाज को सुधारने में। महाराज जी के साथ में ये चर्चा यहाँ पर मैं समाप्त करना हूँ, और समाप्त करने से पहले मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को इसी तरीके से महाराज जी हर बार, हर समय अपना ज्ञान देते रहेंगे, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए। इसी आशा के साथ में आपको मैं नमन करता हूँ, एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हर बार, हर समय और बड़ी श्रद्धा के साथ इस कार्यक्रम को देखते हैं, आपको भी प्रणाम करता है, धन्यवाद देना चाहता है। नमस्कार।